जय हिंद दोस्त, विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इस पर अगर अपना कमांड कर लेते तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कर देंगे तो एक या दो तीन क्वेश्चन आपको जो है उसमें देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग इस संख्या और संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं संख्या और संख्या क्या है। जैसे कि अगर हम इस चीज़ को इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे कॉमन चीज़ इसमें है संख्या। पहले आपका क्या आएगा? अंक। पहले आपका क्या आता है? अंक। अंक मतलब नंबर। दूसरा आएगा संख्या, यानी अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अंक के बारे में जानेंगे और संख्या के बारे में बात करेंगे। अंक की बात करेंगे तो एक, जैसे आपका जीरो क्या आएगा? एक अंक हो जाता है। जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ और 9 हुआ। ये आपका अंक है। बिना इसकी सहायता से आप कोई भी संख्या नहीं बना सकते हैं। अगर आप इसको संख्या बनाना पड़ेगा तो 0 से लेकर 9 तक का यूज करना पड़ेगा। जब हम लोग संख्या की बात करेंगे तो 10 से ऊपर जितने भी नंबर आते हैं आपके, ये सब किसकी श्रेणी में आएंगे? संख्या की श्रेणी में आएंगे। ये आपके क्या है? संख्या है। यानी अंक की बात करेंगे तो 0 से लेकर 9 की बात करेंगे। जब संख्या की बात करेंगे तो 10 से लेकर इनफाइनाइट तक की बात करेंगे। ऐसे जब हम अंक और संख्या को जानेंगे तो आपका होता है एक प्राकृतिक संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो गिनती की संख्या होती है, जिससे हम काउंट कर सकते हैं। उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे एक आप 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। इस नंबर को ऐसे ऐसे करके जो है हम लोग इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या की जब हम बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेके इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कर सकते हैं। अभी हम जब पूर्णांक पढ़ेंगे इसमें भी बात करेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इनफाइनाइट की बात करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन बनता है, एक फार्मूला क्वेश्चन बनता है इसके जो है प्राकृतिक संख्या पे कि कभी कभी बोलता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला जो होता है आपका n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। जब आपको एक नेचुरल नंबर दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि लगातार या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्ट इस मेथड का, इस फार्मूले का प्रयोग करके अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इस पर हम एक क्वेश्चन बनाएं, जैसे बोलेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। योग देखिए, अगर आप या तो आप जो है 1 से लेकर 10 तक संख्या को ऐड करिए, या तो आप डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम 10 क्रमागत करेंगे। प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो जब क्रमागत की बात किया है, प्रथम की बात किया है, यानी 1 से लेके 10 तक की बात कर रहा है। 1 2 3 ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है? 10 तक। देखिए आपके पास दो तरीका है। एक तरीका है आप बेसिक तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, और एक तरीका है आप इस फार्मूले का प्रयोग करके। जब हमको फार्मूला पता रहेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूले को रखेंगे। यानी n की वैल्यू आपका कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। n की वैल्यू 10 दिया है तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? n ब्रैकेट में n+1/2 करेंगे। n ब्रैकेट में n+1/2 करेंगे। n की जगह क्या है आपका? 10 है। अगले ब्रैकेट में जब करेंगे 10 + 1 करेंगे /2 करेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × क्या आएगा? 11 आएगा। 11/2 आएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे आपका 55 आएगा। यानी
अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की योग करेंगे तो आपका 55 आएगा। अगर आप सिंपल तरीके से ऐड करेंगे तब भी 55 आएगा, बाई फार्मूला का यूज करके करेंगे तब भी 55 आएगा। ठीक ऐसे हम लोग जो है पूर्ण संख्या पे बात करेंगे। पूर्ण संख्या, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या तब पूर्ण होता है जब उसमें हम लोग जीरो को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक चीज हम थोड़ा सा इसके, और जैसे आपका जो है पूर्ण संख्या से पहले हम नेचुरल नंबर पे ही बात कर लें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनाता है कि कहता है कि प्राकृतिक संख्या में ही बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे बोलेगा कि जो है प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक या प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए ना। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, वर्गों का योग बताइए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए। अभी लोग हम क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग निकाले थे, अब यहाँ हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो उसका फार्मूला क्या बनता है, उसका फार्मूला बनेगा, फार्मूला आपका क्या है, n ब्रैकेट में n+1, अगले ब्रैकेट में आपका 2 आएगा, 2n+1/6 आएगा। जब आपको बोलेगा क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए तो आप फार्मूले का यूज करेंगे, n ब्रैकेट में n+1, अगले ब्रैकेट में 2n+1/6 का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको बोल दिया प्रथम 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए। इसमें कह रहा है कि प्रथम 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए बोल रहा है। अभी तक हम लोग प्रथम क्रमागत संख्या का योग निकाले थे, अब हम लोग क्रमागत वर्गों का योग निकालेंगे। ये फार्मूला आपका है n ब्रैकेट में, यानी n की वैल्यू क्या दे दिया है, 8 दे दिया है। प्रथम 8 की बात कर रहा है, तो इस फार्मूले में जब हम लोग रखेंगे, यानी ये फार्मूला आपका n+1, अगले रूल में अगले ब्रैकेट में 2n+1/6, इसमें जब हम n की वैल्यू 8 को रखेंगे 8 आएगा, 8+1 हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में 2 × 8 आएगा +1/6 आएगा। जैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 8 × 9 हो जाएगा, यानी 8 × 9 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 में 1 ऐड करेंगे 17 आएगा। ये आपका 17/6 आएगा, 17/6 आएगा। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा। ये आपका 2 4 जा 8 आएगा। यानी जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे क्या आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 84 आएगा, 84 का 8 बनेगा। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 8 में करेंगे तो 20 आएगा। यानी आपको कितना आ रहा है, 120। यानी 12 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 12 से 84 का 4 आएगा, हासिल आएगा 8 आएगा। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12 1 का 12 आएगा, 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यानी 204 आएगा। अगर हम प्रथम 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालेंगे तो 204 आएगा। यह तो आप जो है एक तरीके से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं सबको। ये आप भाई फार्मूले का प्रयोग करके इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसी में एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न की और बात करें हम लोग, जैसे कि बोलेगा आपका क्रमागत
क्रमागत या प्रथम की बात करेगा, प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताइए। देखिए हम लोग जब इसके बात करेंगे तो एक लोग ये मतलब ये भी देखिए, अभी तक हम लोग वर्ग का योग सीखे हैं और प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग सीखे हैं। अब हम लोग घनों का योग सीख रहे हैं, यानी घन यानी क्यूब का योग सीख रहे हैं। प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताइए। जैसे ये रहेगा तो इसका फार्मूला आपका बनेगा, इसका फार्मूला जो होता है n ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका सिंपल फार्मूला है। जब प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछेगा तो आपका फार्मूला बनेगा n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे हम एक क्वेश्चन इसी पे बनाए कि जैसे प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ये क्वेश्चन जो बनाएगा तो बोलेगा प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताइए। क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तो हमें फार्मूला पता है n की वैल्यू प्रथम 10 कुछ बोला है तो n की वैल्यू 10 दे दिया है इसमें। तो प्रथम 10 इसका फार्मूला क्या है, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। n की वैल्यू 10 है, हम यहाँ 10 रखेंगे, अगले ब्रैकेट में 10+1 हो जाएगा, /2 होगा। इसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे। जैसे हम 10 है मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 11/2, यानी इसका जब करेंगे इस पे क्या है, ये आपका स्क्वायर है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50, यानी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा। तो 55 का स्क्वायर दे रहा है। जैसे कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर 55 का स्क्वायर हो गया, 55 का स्क्वायर जब है तो 55 को 55 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसका आएगा 5 × 5 = 25 आएगा, अब 5 × 6 = 30 आएगा। अगले नंबर का यानी इस वाले नंबर का वर्ग कर देंगे और इस नंबर में एक और नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके बाद जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 30-25 आएगा। यानी अगर इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 30-25 आंसर आएगा। अगर आप 55 को 55 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 55 × 55 करेंगे तो भी यही चीज आएगा जो ऐसे आया था। तो हम लोग प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का योग भी सीख चुके हैं। अब हम लोग पूर्ण संख्या की बात करेंगे, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। जब पूर्ण संख्या की हम लोग बात करेंगे, यानी इसको हम अच्छा पूर्ण संख्या ठीक है। जब पूर्ण संख्या की हम लोग बात करेंगे, यानी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। यदि हम नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब नेचुरल नंबर में, यानी नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर रहे हैं। सारी चीजें सेम रहेगा, बस इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, बाकी सब चीज इसमें जो है सेम रहेगा। जब पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 से लेके इनफाइनाइट की बात करेंगे। जब प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे 1 से लेके इनफाइनाइट की बात करेंगे। जैसे इस पे आपका जो है एक योग भी बनता है कि जैसे बोलता है कि क्रमागत पूर्ण संख्या का योग बताइए। योग बोलेगा क्रमागत पूर्ण संख्या का योग बताइए। तो क्रमागत पूर्ण संख्या में आपका 0 भी आता है,
यानी प्राकृतिक संख्या में जब 0 ऐड करेंगे पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपका क्या बनता है? इसका फार्मूला है n ब्रैकेट में n-1/2। जब हम लोग पूर्ण संख्या का योग निकालेंगे तो n ब्रैकेट में n-1/2 होगा। जब हम लोग प्राकृतिक संख्या का अगर सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस है, जिसका मतलब है पूर्ण संख्या है। जैसे हम इस पे एक क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन जैसे है प्रथम 10 पूर्ण संख्या का प्रथम 10 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग, ये बोला है क्वेश्चन में, बोला है प्रथम 10 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग बताइए। तो हम लोग फार्मूला जानते ही हैं, प्रथम 10 की बात कर रहा है, यानी n की वैल्यू आपका 10 दे दिया है। तो जब हम इस फार्मूले में इसको रखेंगे, इस फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n-1/2। जब इस फार्मूले में हम लोग n की वैल्यू क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। अगले ब्रैकेट में आपका 10 - 1 आएगा, बाई 2 आ जाएगा। तो जब हम लोग इसको 10 में से 1 निकालेंगे 9 आएगा, 10 - 9, 10 × 9/2 आएगा। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5 बार जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का टेबल 9 में पढ़ेंगे 45 आएगा। यानी कहने का मतलब है प्रथम 10 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग क्या आएगा? 45 आएगा। क्या आएगा? 45 आएगा। ऐसे इसके क्वेश्चन बनाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इंटीजर पे बात करेंगे, पूर्णांक पे बात करेंगे। ये पूर्ण संख्या है, अब हम लोग पूर्णांक सीखेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्णांक। देखिए आप, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें जो है प्लस माइनस जीरो सब शामिल हो जाए, प्राकृतिक संख्या भी शामिल हो जाए, होल नंबर भी शामिल हो जाए, और प्लस भी शामिल हो जाए, और माइनस वाला भी शामिल हो जाए। जब हम लोग पूर्णांक की बात करेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके, जैसे -∞, -8, -7, -6 डॉट 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 करके -1, कामा एक बार 0 आएगा, कामा +1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ऐसे ऐसे करके 5 आएगा, डॉट 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 करके +1 आएगा। जब हम पूर्ण संख्या की बात, पूर्णांक की बात करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सब पूर्णांक की श्रेणी में आते हैं। जैसे -1001 हो गया, कुछ भी है माइनस सिंबल के साथ आ रहा है तो पूर्णांक है, और प्लस सिंबल के साथ आ रहा है तब भी वो पूर्णांक है। यानी सारे नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या हो या नेचुरल नंबर हो, सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक की जब हम लोग बात करेंगे तो पूर्णांक में दो तरीके से होते हैं। पूर्णांक आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, होता है धन पूर्णांक, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है आपका ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक की जब बात करेंगे तो धन पूर्णांक किसे कहते हैं? जैसे धन पूर्णांक की बात करेंगे तो आपका 1 से लेके, यानी 0 को भी ले सकते हैं, 0 आपका प्लस भी काम करता है, माइनस में भी काम करता है। यानी कहने का मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या आएगा? धन पूर्णांक आएगा, धन पूर्णांक की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका ऋण पूर्णांक आएगा, ये है आपका ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। यानी कहने का मतलब है धन पूर्णांक में प्लस वाला जो सिंबल रहेगा धन पूर्णांक हो जाएगा, और जो माइनस वाले के साथ रहेगा वो ऋण पूर्णांक होगा। पूर्णांक दो प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में माइनस वाला सिंबल, धन पूर्णांक में प्लस वाला सिंबल, 0 भी इसमें शामिल करेंगे, क्या आएगा? पूर्णांक में। यानी पूर्णांक में माइनस से लेके 0 हो गया, 1 यानी मतलब प्लस हो गया, ये सब सारी चीजें क्या आएगा? पूर्णांक में आएगा, ठीक। अब हम लोग जो है इवन और ऑड भी पढ़ेंगे, इवन और ऑड। और ये भी बोलता है कि कभी जो नंबर संख्या रेखा पे दर्शाए जा सकते हैं, जो नंबर संख्या रेखा पे दर्शाए जा सकते हैं उन नंबर को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो प्लस भी दिखा सकते हैं, माइनस भी दिखा सकते हैं, 0 भी संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। ये सब क्या किसकी श्रेणी में आएंगे? पूर्णांक की श्रेणी में आएंगे। तो इसके बाद हम लोग सम नंबर पे बात करेंगे, यानी सम नंबर किसे कहते हैं?
सम नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या उसको बोलते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसे सम संख्या, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके जो है क्या आएगा, जैसे आपका कहने का मतलब डॉट डॉट करके, यानी 2 काट देते 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? सम संख्या है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। और विषम संख्या किसे बोलेंगे? विषम। एक चीज और ध्यान रखना, सम संख्या में प्लस सिंबल भी आता है, माइनस सिंबल, यानी कहने का मतलब सम की बात करेंगे जैसे -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, ये सारे नंबर भी सम संख्या हैं। और +2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये भी सम संख्या है। यानी सम, ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिंबल माइनस है तो सम नंबर नहीं है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। इवन नंबर हो गया, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं। एक और चीज में है कि अगर क्या है कि जो इवन नंबर है उसमें 2 नंबरों के बीच में हमेशा क्या होना चाहिए? 2 नंबर का अंतर होना चाहिए। जैसे अंतर होता है, जैसे 2 के बाद आपका 4 आता है, इन दोनों के अंदर क्या है? 2 है। यानी एक नंबर जो आएगा, एक नंबर को छोड़कर अगला नंबर क्या हो जाता है? सम नंबर हो जाता है। जैसे हम लोग 4 के बाद क्या आएगा? 6, 5 को छोड़ेंगे यानी 5 आपका ऑड हो जाएगा। जैसे आपका 6 और 8, इसके बीच में 7 आएगा, यानी ये क्या है? ऑड है। यानी 2 इवन नंबर के बीच में एक ऑड नंबर आता है, 2 इवन नंबर के बीच में एक ऑड नंबर आता है। यानी सम संख्या में एक सम संख्या में अगर 2 को ऐड करेंगे तो अगली सम संख्या मिलेगा, अगली सम संख्या में से 2 को माइनस करेंगे तो पिछली सम संख्या मिलेगा, इसमें 2 को माइनस करेंगे तो ये संख्या मिलेगी, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। यानी सम 2 लगातार सम संख्याओं में अंतर क्या होता है? 2 का होता है। अंतर क्या होता है? 2 का होता है। जैसे विषम संख्या, विषम संख्या, जब हम लोग विषम संख्या की बात करेंगे, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो क्या होता है? विषम संख्या होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, सम संख्या हो गया। यानी विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर, यानी 2 से जो डिवाइड ना हो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और 2 ऑड नंबर के बीच में हमेशा 2 का गैपिंग आता है। यहाँ आप देखिए 1 और 3 के बीच में कितनी गैपिंग है? 2 की गैपिंग है। यानी अगर 1 में हम 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे 5 और 7 में देखिए 2 का अंतर है कि नहीं? 9 में 11 देखिए 2 का अंतर है। यानी कहने का मतलब अगर कभी भी बोलेगा कि लगातार ऑड नंबर लिखने के लिए तो आप जो है एक मतलब 2 नंबर ऐड करके जो है और बना सकते हैं। 2 नंबर पहली संख्या में ऐड करके इवन बना सकते हैं। इवन वाला पूछेगा तो 2 इसमें भी ऐड करेंगे, और पूछेगा तो 2 इसमें भी ऐड करके अगली जो है विषम संख्या निकाल सकते हैं। इसमें हो गया। जैसे आपका एक क्वेश्चन इसमें बना सकता है कि जैसे बोल देगा क्रमागत जैसे बोल देगा क्रमागत 10 से हम जैसे बोले क्रमागत 10 सम संख्या का योग 120 है, 120 है तो 120 है तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए।
सम संख्या बताइए। ये आपका इस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रॉपर मेथड से करेंगे तो 10 नंबर को आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे बोला है क्रमागत 10 सम संख्या का योग 120 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो 10 की बात कर रहा है, 120 दे दिया है। जैसे हम 10 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 आएगा, ये भी इवन नंबर है। तो क्रमागत 10 सम संख्या का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। यानी आपका क्या आ गया, बीच वाला नंबर 10 है, ये 12 हो गया ना। तो क्रमागत 10 की बात कर रहा है, ये भी 1 है और ऊपर भी 1 आएगा, मतलब ये क्या है 10 क्या है 12 क्या है, एक संख्या, इसलिए यानी बीच वाली संख्या 12 हो गया। तो हमें ये निकालना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए इसके ऊपर आपका कितने नंबर आएंगे, 5 आएंगे, इसके ऊपर क्या आएगा 5 नंबर। जब आपका ये भी इवन आ जाएगा तो इसके ऊपर भी 5, इसके नीचे भी 5। तो ऊपर की बात करेंगे 5 दिया है आपका, यानी 10 से आप 2 को ऐड करते हुए चले जाइए, 12 में आप 2 को ऐड करते चले जाइए। यानी 12 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे, 12 में अगर 2 को ऐड करेंगे 14 आएगा, बड़ी संख्या बोला है। अब 12 में 10 को 2 को हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यानी अगर छोटी संख्या बोलेगा तो -2 करना है, बड़ी संख्या बोलेगा तो +2 करना है। तो 12 के बाद आपका 5 नंबर आएंगे, 2 को ऐड करेंगे, ये आपका कुछ नहीं है, इसको नहीं। पहली संख्या 14, दूसरी संख्या आपका 16 आएगा, तीसरी संख्या 18 आएगा, चौथी संख्या आएगा आपका 20 आएगा, पांचवी संख्या आपकी क्या आएगी, 22 आएगी। क्या आएगी, 22 आएगी। तो ये पहली संख्या 14, दूसरी 16, तीसरी 18, चौथी 20, अब पांचवी 22 आएगी। बोलेगा क्रमागत 10 सम संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी सम संख्या आपका 22 आएगा। और सबसे छोटी पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, सबसे बड़ी है तथा सबसे छोटी पूछागा, तथा सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। जब हम लोग सबसे छोटी सम संख्या की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ऐड किए हैं इससे ऊपर वाले से माइनस भी करेंगे। तो जैसे 12 है, 12 को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, 12 को छोड़ेंगे, यानी 12 के बाद आपका क्या आएगा, 12 के बाद आपका जो आएगा वो आएगा आपका 12 के बाद 10 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद आपका 1 2 3 4 5, यानी सबसे छोटी संख्या 2 आएगा, सबसे बड़ी संख्या 20 आएगी। जब क्रमागत 10 सम संख्याओं का योग पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 22 आएगी, सबसे छोटी 2 आएगी। तो जैसे आपका इसी में जो है अगला, जैसे इस पे जो है एक मतलब अगर कहने का मतलब वो थोड़ा सा कठिन बनाना होगा, किस तरीके से हो सकता है, जैसे बोल देगा, इसे बोलेगा क्रमागत 55 सम संख्या का योग 5500 है, 5500 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा, तो टाइम को बचाना तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 5500 में 55 को डिवाइड जब करेंगे तो 55 से 55 जाएगा, आपका क्या आएगा, ये 100 आएगा। यानी बीच वाली संख्या जो आएगी 100 आएगी, और 55 के बाद 55 नंबर की बात कर रहा है। अब हम लोग इसको शामिल भी करेंगे, अभी हम लोग छोड़े थे, इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो 55 को जब शामिल करेंगे यानी 100 के बाद जो संख्या आएगी एक को शामिल करेंगे, यानी 55 का मतलब क्या है, 22 गुना 44 होता है, 25 गुना 50 होता है, 26 गुना 52 होता है, 23 गुना 56 होता है, क्या नाम है, 25 गुना 50, 26 गुना 52 होता है, 27 गुना 54, यानी 27 संख्याएं बड़ी होंगी और 27 संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होगी। यानी 100 से 27 संख्या छोटी होगी और 100 से 27 संख्या बड़ी होगी। तो इसको हम 27 तक ऐड करेंगे दो को, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 में बड़ी संख्या पूछा है इसमें,
जब बड़ी संख्या पूछा है तो हर एक नंबर में 2 को ऐड करेंगे तब संख्या प्राप्त होगी सब। या तो हम लोग इसको जो है डायरेक्ट तरीके से करेंगे, जैसे नंबर आपका कितना दिया है, यानी 100 के बाद 27 तक हमको जाना है, तो नंबर आपको जो बढ़ने के लिए बोला है 27 डिजिट तक बढ़ना है, ये 27 डिजिट तक बढ़ना है। अब इसी का हम लोग गैप वैल्यू जब निकालेंगे, गैप वैल्यू जब हम लोग गैप वैल्यू निकालेंगे तो 27 में से 1 को माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा 26 आएगा। तो गैप वैल्यू से हम इसको जो है हल करने की कोशिश करते हैं। जो वैल्यू आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा। यानी कहने का मतलब है जो 100 के बाद जो 27 वाला नंबर होगा, अगर हम 100 में उस नंबर को ऐड कर देंगे, या इस तरीके से सोचिए इसको ऐसे कि आपका जो है 27 ऊपर आएगा यानी 102 होगा। इधर आपका क्या आएगा, इधर आपका आएगा 102, इधर आपका जो है आएगा 98। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या 52 को। जब हम लोग इसके बाद इसकी गैप वैल्यू कितना दिया 26 दिया, नंबर कितना है 27 है। 27 में हम 100 में नहीं ऐड करेंगे, 102 में हम क्या ऐड करेंगे, 102 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 52 को। 102 में अगर 52 को ऐड करते हैं, 102 में 52 को ऐड करेंगे क्या आएगा, ऐड करेंगे आएगा 154 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है सीधा सीधा क्रमागत 55 सम संख्याओं का योग 5500 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या आएगा 154 आएगा। सबसे बड़ी सम संख्या क्या आएगा, इस सीरीज में 154 आएगा।